Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that the reactance of the circuit is 0. It is possible that the circuit contains, तो देखिए हमसे बोला गया है जो सर्किट है हमारे पास उसका रिएक्टेंस क्या है, 0 है। तो अब हमसे बोला गया है कि ये कब कब पॉसिबल है, तो उसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, हम चारों ऑप्शन को एक एक करके देखेंगे। ए पार्ट यहाँ पे, बी पार्ट यहाँ पे, सी पार्ट हम देखेंगे एंड डी पार्ट। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, रिएक्टेंस 0 चाहिए है। तो अब ये कौन से केस में पॉसिबल है ये हमें बताना है। तो सबसे पहला ए पार्ट अगर आप देखोगे तो वो बोल रहे हैं एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर इट इज पॉसिबल दैट द सर्किट कंटेंट्स, तो वो क्या बोल रहे हैं, सर्किट कंटेंट्स एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर, मतलब अब हमारे पास इंडक्टर भी है कैपेसिटर भी है। तो ऐसे वक्त में रिएक्टेंस कैसे दिया जाता है, हमारे एक्स की वैल्यू क्या आती है, हमारी x की वैल्यू आ जाती है एक्सएल माइनस ओमेगा सी, राइट। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये एक्सएल कैसे दिया जाता है, ओमेगा एल से लिखते हैं, और ओमेगा सी, सॉरी यहाँ पे मैंने ओमेगा से डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे एक्स सी चाहिए। ठीक है, एक्स सी रिएक्टेंस ड्यू टू कैपेसिटर, और इस एक्स सी की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, राइट। तो अगर यहाँ पे मेरा जो ओमेगा एल है वो इक्वल हो जाए 1 अपॉन ओमेगा सी के, तो ये डिफरेंस तो मेरा 0 आ गया ना, मतलब मेरा x इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो मतलब सर्किट कंटेंट्स एंड इंडक्टर एंड कैपेसिटर ये पॉसिबल है। अगर सर्किट में इंडक्टर और कैपेसिटर है तब भी हमें रिएक्टेंस क्या मिल सकता है, 0 मिल सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमें रिएक्टेंस 0 मिला है। अब हम बात करेंगे बी ऑप्शन की, एन इंडक्टर बट नो कैपेसिटर। इंडक्टर तो है बट कैपेसिटर क्या है, नहीं है यहाँ पे। तो इंडक्टर एक्सएल, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा एल। ये तो कभी 0 नहीं हो सकता, नेवर बी 0 इन एसी सोर्स, नेवर बी 0 इन एसी सोर्स। एसी सोर्स बोला तो इंडक्टर जो है वो 0 हो ही नहीं सकता है, तो ये हमारा आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, अब सी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एक्सी है, एक्सएल है ही नहीं उसके पास, तो एक्सी कैसे दिया जाता है, ओमेगा एल से, तो ये भी कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो ये भी क्या हो सकता है, कांट बी 0। अगर ये लोग 0 नहीं हुए तो हमारे रिएक्टेंस 0 कैसे होगा, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत है। अब नाइदर एन इंडक्टर नॉर कैपेसिटर, तो देखो अगर ये एक्स सी और एक्स एल दोनों नहीं रहे तो ऑब्वियसली रिएक्टेंस तो 0 ही आएगा, जिनके वजह से रिएक्टेंस बनता है अगर वही नहीं रहेंगे तो हमारा रिएक्टेंस तो 0 आएगा। जो हमें चाहिए है कि सर्किट में रिएक्टेंस 0 चाहिए, मतलब हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, एन इंडक्टर एंड कैपेसिटर, एंड ऑप्शन डी, दैट इज नाइदर एन इंडक्टर नॉर अ कैपेसिटर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।